हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शशि शाक्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिशक्ति ज्ञान द पावर ऑफ यूनिवर्स में। आज का मेरा टॉपिक है हीलिंग कोड से एक्सेसिव स्वेटिंग एंड अंडर आर्म रेडनेस, यानी कि आपको अत्यधिक पसीना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही, पसीना आता है और आपके अंडर आर्म्स में भी बहुत सारा पसीना आता है। तो आप ये मानिए, अगर आपको अंडर आर्म्स में भी पसीना आता है या आपको पूरे बॉडी में ही पसीना ज़्यादा आता है तो ये नंबर उसके लिए है। अगर आप सोचें कि किसी दोनों चीज़ बराबर आनी चाहिए तब नंबर लिखना है, ऐसा नहीं है। आपको कहीं पर भी ज़्यादा पसीना आता है, जैसे अगर आपको अंडर आर्म्स में भी ज़्यादा आता है और बॉडी में नहीं आता तो भी आप लिख सकते हैं, और पूरे बॉडी में आता है, अंडर आर्म्स में नहीं आता तो भी आप ये नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आप समझिए इस चीज़ को। तो नॉर्मली मैंने बता दिया है। हीलिंग कोड में मैं पहले की तरह फिर से बताना चाहूँगी कि आपको हीलिंग कोड लेफ़्ट बॉडी पार्ट में लिखना है अपने, ठीक है, ब्लू पेन से, और वाइट पेपर पर भी लिखना है। वाइट पेपर यानी प्लेन पेपर, वाइट में लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। प्लेन पेपर पर लिखना है। स्क्वायर या रेक्टेंगल, यानी उनकी जो शेप है वो वर्गाकार या आयताकार हो, तभी ये काम करती है। अदरवाइज दिक्कत होगी। मतलब दिक्कत क्या होगी, काम नहीं होगा और क्या। ठीक है, तो आपको प्लेन पेपर पर भी ब्लू पेन से ही लिखना है और अपने होल बॉडी यानी लेफ्ट बॉडी पार्ट में भी ब्लू पेन से ही लिखना है। आपको ये जब भी करेंगे फर्स्ट टाइम दिन में स्टार्ट करना है। ये ओवरऑल काम करता है, मतलब सुबह शाम 24 आवर्स काम करता है, बट फर्स्ट टाइम आपको दिन में ही करना है। पेपर में वन टाइम लिखना होता है। आपने मॉर्निंग में, इवनिंग में, कभी भी आपने लिखा, दिन में आपने एक बार लिखा और उसे लिखकर अपने बॉडी के पास, अपने पास कहीं पर भी रख लेना है। अपने पर्स में रख लीजिए, अपने पॉकेट में रख लीजिए, कहीं अलमीरा में रख लीजिए। ठीक है, कि आपको, लेकिन वो चीज़, वो जो मैं पर्ची बता रही हूँ स्क्वायर रेक्टेंगल में जिसमें आपको ये कोड लिखना है, वो आपको अपने पास रात में ज़रूर रखना है। जब आप सो रहे होते हैं उस समय एनर्जी बहुत अच्छे से फ्लो कर रही होती है। ये कभी समझ नहीं सकते, लेकिन आप समझिए कि आप बाकी चीज़ें नहीं, आपको रात में अपने पास वो पेपर ज़रूर रखना है। और आपको लिखना लेफ़्ट बॉडी पार्ट में है। अत्यधिक स्वेटिंग आपने समझ ही लिया है मेरा टॉपिक, कि सबसे ज़्यादा पसीना नॉर्मल, ये वैसे गर्मियों में आप समझिए कि किसी को थोड़ा सा पसीना आता है और किसी को बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो नहा कर भी आते हैं तो भी पसीना, उन्होंने मेकअप कर लिया तो भी पसीना, वो बाहर टहल रहे हैं तब भी पसीना, यानी उनकी बॉडी में पसीना ही पसीना रहता है। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, नॉर्मल रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन मैं और भी ज़्यादा मैंने बता दिया कि कब कैसे। और अगर कम भी पसीना आता है, आपने इसे लिख लिया। ये भी बता दूँ, अगर आपको नॉर्मली गर्मियों में कम भी पसीना आता है और आपने इसे लिख लिया तो भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आपका जो स्वेटिंग है वो रुक जाती है तो अच्छी बात है, नहीं रुकती है तो आप इसे मत लिखिए, फिर ये नंबर उसके लिए काम नहीं कर रहा है। इस तरह से आप इसे चेक भी कर सकते हैं लिखकर गर्मियों में। ठीक है, अभी तो ठंड पड़ रही है, आप सब समझ रहे हैं कि ठंड हो रही आपके। फिर हाँ, मैंने क्या बताया आपको कि ये आपको हैंड में लिखना है या पैर में लिखना है, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं लेफ्ट बॉडी पार्ट में ब्लू पेन से। ठीक है, और इसे चैंट भी कर सकते हैं। आपका अगर टाइम है, इतना बड़ा नंबर नहीं है, चैंट भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो प्लेन पेपर में मैं नंबर लिखने के लिए बोल रही हूँ वो नंबर ज़रूरी है कि आप अपने रात में अपने पास ज़रूर रखें। ठीक है, और ये नंबर लिखने या जो भी नंबर लिखने के बाद आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आपने किस चीज़ के बारे में नंबर लिखा है। आपने जिस चीज़ के बारे में भी नंबर लिखा है वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कि जैसे आपने पसीने के लिए लिखा है कि मुझे पसीना बहुत आता है तो मैंने नंबर लिखा तो अब मुझे पसीना नहीं आएगा, तो आपको ये सोचना है, आपको ये सोचना है मुझे पसीना नहीं आ रहा है, अब तो मेरा नॉर्मल है, मतलब नॉर्मली पसीना है, ज़्यादा पसीना नहीं आ रहा। आप जब ये सोचेंगे तभी वो काम करेगा। आपको ये सोचना भी तो है ना, वो काम कर रहा है, नंबर काम कर रहा है, यानी एक जादू का नंबर है, आपने इसे यूज़ किया है, आपका काम जादू तरीके से हो रहा है, ऐसे समझिए। कुछ लोगों के पास आता है कि वो लिख रहे हैं और भूल
चाहते हैं कि उन्होंने लिखा कौन सा नंबर है, क्या दिक्कत थी मुझे, तो वो दिक्कत तो आप याद रखेंगे ना कि आपको दिक्कत किस चीज़ की थी। ठीक है, तो मैंने 3 चीज़ बता दी, आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखना है। और अगर आप कोई भी काम आप कागज़ में नहीं लिख रहे हैं, आप चैंटिंग नहीं कर रहे, ठीक है, तब भी आप केवल बॉडी में लिख रहे हैं ना, यही काफ़ी है। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए कि मैंने किस चीज़ के लिए नंबर लिखा है, बस। तो मैं यहीं से अपना वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई सोच और एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।